मेरा जीवन व्यर्थ है। जो कार्य करता हूँ उसमें नुकसान ही होता है। सुख का एक पल भी मेरे नसीब में नहीं। कौन सी कलम से मेरी किस्मत लिखी है ऊपर वाले ने। मैं आज इस पहाड़ी से कूदकर अपना जीवन खत्म कर दूंगा। ये कैसी अद्भुत किताब है जो ऐसे हवा में उड़ रही है। ये तो मेरा नाम लिखा है। फूलों की खेती करने से मुझे लाभ मिलेगा। क्या ये किताब सच बोल रही है? मैं एक बार जरूर इस किताब की बात मानूंगा। आज से हम फूलों की खेती करेंगे पिताजी। लेकिन बेटा, हम पहले ही धान की खेती का नुकसान उठा चुके हैं। फसल पूरी बर्बाद हो गई है। जो बची है वो भी कौड़ी के दाम गई। जीने के लिए कुछ तो करना होगा पिताजी। लेकिन बेटा, फूलों की खेती सही रहेगी क्या? उसमें हमें फायदा होगा ना? अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर होगा पिताजी। माँ खाना दे दो। देती हूँ बेटा। श्याम, तूने सोचकर फैसला लिया है ना बेटा, फूलों की खेती का? आप चिंता मत करिए पिताजी, सब ठीक होगा। अब की बार फसल बर्बाद नहीं होगी। अगर ये फसल भी नहीं बिकी तो घर जमीन बेचकर भी कर्जा नहीं चुका पाएंगे। सब समय पर छोड़ दीजिए पिताजी। वाह, मेरे कर्जा चुकाने के पैसे नहीं है, खाना खाने के लिए है। दाल चावल है मालिक, कोई शाही भोजन नहीं है। अगर ये भी नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे, जिएंगे कैसे? वो सब मैं नहीं जानता। जल्दी से जल्दी मेरा कर्जा चुका दो, वरना जमीन दे दो। कब ये गरीबी हमारा पीछा छोड़ेगी? इस बार कुछ गलत नहीं होगा पिताजी। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ पिताजी, सुबह तक आ जाऊंगा। बेटा, इतनी तूफानी बारिश में कहाँ जा रहा है? बाहर मौसम बहुत खराब है और तू कौन से जरूरी काम से जा रहा है? किसी की जिंदगी का सवाल है माँ, आकर बताता हूँ। अरे श्याम, तुम इतनी रात को? सब ठीक है ना? सरपंच जी के बेटे की तबीयत बहुत खराब है डॉक्टर बाबू, आप जल्दी चलिए। बारिश तो बहुत तेज है श्याम, जाने में भी समय लगेगा। तुम कैसे आए हो? मैं तो पैदल आया हूँ डॉक्टर बाबू। तुम इतनी दूर से इतनी तेज बारिश में पैदल आए हो? जी हाँ। अच्छा ठीक है, अभी चलो मैं कार निकालता हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है। डॉक्टर बाबू, कितना समय हो गया? 1 बजने में 5 मिनट है श्याम। जल्दी चलिए डॉक्टर बाबू। मुन्ना, मुन्ना, आंखें खोल मुन्ना। इसका बदन तो जल रहा है बुखार से। सुनिए, कहाँ हो आप? जल्दी यहाँ आइए। मुन्ना आंखें नहीं खोल रहा है, बुखार से पूरा बदन जल रहा है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। मुन्ना आंखें खोल बेटा। आप जल्दी जाइए। हे भगवान, बाहर इतनी तेज बारिश, डॉक्टर बाबू का घर भी गांव से बाहर है, कैसे जाऊं? क्या हुआ? कहाँ है मुन्ना? डॉक्टर बाबू, यहाँ है मेरा मुन्ना, अंदर आइए। इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा। ये कुछ मेडिसिन है जो कल सुबह नाश्ते के बाद देनी है।
समय पर आपने श्याम को भेज दिया, वरना बात बहुत बिगड़ सकती थी। अभी कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन श्याम, तुम्हें कैसे पता चला? हमने तो तुम्हें। सरपंच जी, वो सब छोड़िए, वो बात बाद में हो जाएगी। आप मुन्ना का ख्याल रखिए। मैं डॉक्टर साहब को उनकी गाड़ी तक छोड़कर आता हूँ। कैसे हो श्याम? आइए आइए सरपंच जी। सरपंच बाबू, जल्दी हम पैसे देना शुरू कर देंगे, एक बार फसल तैयार हो जाए बस। उसकी जरूरत नहीं है खेमचंद जी। श्याम ने जो उपकार मुझ पे किया है वो सबसे बड़ा है, मेरे एक लौते बेटे को बचाकर। मैंने कोई उपकार नहीं किया सरपंच जी, बस अपना फर्ज निभाया है। ये गांव हमारा परिवार है, तो हम सब की परेशानी भी तो एक हुई ना। हाँ श्याम, इसलिए मैं अपने कर्जे की रकम माफ करता हूँ और तुम्हें अब से जो भी जरूरत होगी मैं उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा, और मेरी पिछली गलतियों के लिए मुझे माफ करना। ऐसा मत कहिए सरपंच जी, हम आपके आभारी हैं जो आपने हम पर ये उपकार किया। इसका मतलब इस बार फूल महंगा बिकेगा मंडी में। फसल अच्छी हो गई है खेमचंद जी, लेकिन इतना दाम मिलेगा नहीं मंडी में। कहो तो मैं कटाई से पहले ही खरीद लेता हूँ। नहीं, हम खुद मंडी में बेचेंगे, फिर दाम कुछ भी। सोच, मंडी की हालत बहुत खराब है इस बार। मुझे नुकसान हुआ भी तो मैं झेल लूंगा, लेकिन तुम नहीं झेल पाओगे। जो होगा देखा जाएगा। बेटा तू सोच ले एक बार। मैं कल ही सारी फसल मंडी लेकर जाऊंगा पिताजी। पिताजी ये देखिए, इस बार फूलों की मांग इतनी है मंडी में कि सबसे महंगी फसल बिकी है हमारी, और सबसे अच्छी फसल का फूल बिका है हमारा। ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है ऊपर वाले का। अब हमारे गरीबी के दिन गए। एक और खुशखबरी है बेटा, आज ही तेरे लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़की की तस्वीर भी भेजी है, तू एक बार देख ले, फिर हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। मुझे लड़की पसंद है माँ। मेरा भाग्य चमकेगा। मैं सुबह जाकर अपनी बंजर जमीन पर देखूंगा क्या है वहाँ। जब से ये किताब मुझे मिली है, मेरी जिंदगी बदल गई है। माँ, पिताजी, ये देखिए, ये धन हमारी बंजर जमीन में गड़ा हुआ था और भगवान के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ है। ये तो ऊपर वाले की दया है, लेकिन ये सारा धन केवल हमारा नहीं है बेटा। इससे हमें गांव के जरूरतमंद लोगों की भी मदद करनी होगी। हाँ बेटा, तेरी माँ सही बोल रही है। श्याम बेटा, अब इसी हफ्ते का सही मुहूर्त देखकर तेरी शादी कर देते हैं। ऊपर वाले ने सब कुछ तो दे दिया है। जैसी आपकी मर्जी माँ। मेरी शादी 2 दिन बाद है। बेटा, आज जाकर बाजार से बीज और खाद लेकर आजा, बुआई का समय आ गया है। मैं सोच रहा था इस बार कुछ फलों की खेती कर लेते हैं। पिताजी, थोड़ा समय दो, जो सही लगेगा उसी के बीज लाकर बुआई शुरू कर देंगे। हे भगवान, ये क्या लिखा है इसमें? आज मेरा मौत से सामना है। हे ऊपर वाले, सब कुछ देकर एक पल में छीन लिया। नहीं, ये किताब झूठ बोल रही है, लेकिन इस किताब ने आज तक झूठ नहीं बोला। क्या करूं मैं अब?
आज मेरी मौत लिखी, बस आज का ही दिन है मेरे पास। लगता है इसके काटने से ही मेरी मौत होगी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। कल मेरी शादी है और आज मेरी मौत मेरे सामने है। पीछे हटा तो भी खाई में जाऊंगा। अगर कल मेरी शादी है तो मैं मर कैसे सकता हूँ? भगवान, तुमने फिर से मुझे बचा लिया। सदा सुखी रहो बेटा। भगवान तुम्हारी जोड़ी सदा बना कर रखे।